हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज वेणुगोपालन साहब ने 25/8/2025 को मेरे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी भेजी। और वेणुगोपालन साहब को आप जानते हो अच्छी तरह से। CN वेणुगोपालन, एक्स मैनेजर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, फॉर्मर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनी, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर 2011-2014। उन्होंने ईमेल भी दे रखा है। और ये इंफॉर्मेशन है टू प्री नवंबर 2002 पेंशनर्स ऑफ ऑल बैंक्स। सब्जेक्ट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और ये प्री 2002 के जो आपके पेंशनर्स हैं, ये उनके लिए है। बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है, बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है। 100% DA न्यूट्रलाइजेशन केस, जजमेंट ऑब्टेन्ड बाय द अपीलेंट्स इन मिसलीडिंग द सुप्रीम कोर्ट बाय पार्शियल डिस्क्लोजर इंफॉर्मेशन इन द पेंशन रेगुलेशन। उन्होंने हेडिंग में ही सब कुछ बता दिया। यानी अपीलेंट्स ने पूरी जानकारी सुप्रीम कोर्ट में नहीं बताई और वहां से एक जजमेंट ले लिया। अपीलेंट कौन कौन है इसमें? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, IBA और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपके जो रेस्पोंडेंट हुआ करते थे, यानी IBA, आपकी यूनियन बैंक, गवर्नमेंट इंडिया ने इंफॉर्मेशन को दबा करके सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने जजमेंट ले लिया। और इसमें रेस्पोंडेंट कौन थे? यूनाइटेड बैंक रिटायरीज वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ अदर्स, ये थे। और सिविल अपील नंबर भी डाल रखी है इन्होंने 5252, 525 और 2018। जजमेंट डेटेड 16 मई 2018 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आप सोचिए कि 2018 यानी 5 साल पहले का इन्होंने जजमेंट पढ़ा। और जजमेंट पढ़ने के बाद इन्होंने एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन 2002 वालों को दी है। क्या दी है? नॉट डिस्क्लोज इन द पेंशन रेगुलेशन। पेंशन रेगुलेशन में ये डिस्क्लोज नहीं है। DR रेट अंडर द 4 स्लैब फॉर्मूला अप्लाइड फ्रॉम नवंबर 2002 टू अप्रैल 2005 फॉर द एम्प्लॉय रिटायर्ड बिटवीन 1/11/2002 एंड 30/4/2005। डिस्क्लोज इन द पेंशन रेगुलेशन DR रेट अंडर द फ्लैट रेट फॉर्मूला एप्लीकेबल टू द एम्प्लॉय रिटायर्ड बिटवीन 1/11/2002 एंड 30/4/2005 एंड फ्रॉम 1/5/2005 और ऑनवर्ड्स। ये सारी उन्होंने बता दी कि ये जो मैटर था इसके संबंधित था। अब ये क्या चाहते हैं? डियर ऑल, एट फर्स्ट साइट द अनडिस्क्लोज इंफॉर्मेशन मे सीम हार्मलेस टू मैनी, बट इट इज द अनडिस्क्लोज इंफॉर्मेशन दैट हैज हार्म्ड द इंटरेस्ट ऑफ द प्री नवंबर 2002 पेंशनर्स बाई मिसलीडिंग द सुप्रीम कोर्ट। वो कह रहे हैं कि आपको दिखाई दे रही है कि हो सकती है ये इंफॉर्मेशन आपको हार्मलेस रखे, लेकिन इन्होंने यानी IBA ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यूनियन बैंक ने जो जजमेंट लिया है, जो इंफॉर्मेशन थी उसको छुपा करके इन्होंने जजमेंट लिया है। अब इस संबंध में क्या हुआ था कि द प्री नवंबर 2002 पेंशनर्स ईच फ्रॉम 2 डिफरेंट बैंक्स हैड सबमिटेड अ रिप्रेजेंटेशन टू द चीफ ऑफ इंडिया। इस केस के ऊपर 2 लोगों ने चीफ ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस को एक भेज दिया था इन्होंने, क्या रिप्रेजेंटेशन। और उस रिप्रेजेंटेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ले लिया है संज्ञान। और जो संज्ञान ले लिया है तो सुप्रीम कोर्ट ने साइट भी दी है यहां पे कि द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन द रिप्रेजेंटेशन ऑन इट्स रिकॉर्ड्स एज PIL। और उसको सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के नवंबर के जो आपके रिटायरीज हैं उनके रिप्रेजेंटेशन को PIL मान लिया है। और 2 साइट दे रखी है यहां पर उन्होंने। योर ग्रीवेंस और कम्युनिकेशन हैज बीन गिवन इन वर्ड, नंबर भी दे रखा है। फॉर स्टेटस काइंडली लॉग ऑन टू, आपको साइट भी दे रखी है। गो टू ग्रीवेंस मैनेजमेंट ऑप्शन इन केस इन्फॉर्मेशन टैब, और वहां कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप वहां इन्फॉर्मेशन डालें। दूसरा है योर ग्रीवेंस और कम्युनिकेशन हैज बीन गिवन इन वर्ड, नंबर ये काइंडली, ये आप दे करके आपको वहां डालें। यानी 2 आदमी ने दिया तो दोनों को उनको इन्फॉर्मेशन कर दिया है। वी अर्ज ऑल पे, अब यहां पर इस जगह पे आकर के ये सारा जो कुछ भी है, इस जगह पे आकर के वेणुगोपालन साहब आपसे बता रहे हैं, भैया या तो आप ऐसा करो, कोई एक्शन लो, नहीं बाद में मत कहना कि आपको 2002 वालों को, प्री 2002 वालों को नुकसान हो गया। बड़ा स्पष्ट तरीके से बोला है। कहते हैं वी अर्ज ऑल प्री नवंबर 2002 पेंशनर्स, स्पेशली दोज पेंशनर्स रिजाइडिंग इन दिल्ली एंड रिटायर्ड फ्रॉम यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया टू विगरसली फॉलो अप द केस फॉर ए सक्सेसफुल आउटकम। ने कह दिया कि 2002 से पहले वाले पेंशनर, और खास करके वो पेंशनर्स जो दिल्ली में रहते हैं या यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में रहते हैं, कि इस केस को विगरसली परस्यू किया जाए।
2002 से पहले के जितने भी पेंशनर्स हैं, बाई डिफीटिंग अवर क्लेम बाई रिजॉर्टिंग टू अनफेयर मीन्स द बैंक हैव डिप्राइव्ड द प्री नवंबर 2002 पेंशनर्स ऑफ द इंक्रीमेंटल डियरनेस रिलीफ फॉर 221 मंथ्स। उन्हें 1/11/2002 से लेकर के 30/9/2005 तक, और ये कम से 7 लाख से लेकर 15 लाख तक का नुकसान है। डिपेंडिंग ऑन द बेसिक पेंशन ऑफ पेंशनर, इफ यू डू नॉट फाइट अवर राइट वी शुड नॉट क्राई फॉर व्हाट वी लॉस्ट। और आप राइट के लिए नहीं लड़ सकते हो तो फिर ये मत कहना हमने गुम कर दिया है। यानी उन्होंने स्पष्ट बता दिया है कि जो 2002 से पहले वाले पेंशनर्स हैं उनको इसको अच्छी तरह से पढ़ें, और आपने जो जिसने भी वहां रिप्रेजेंटेशन दिया या आप जो भी है रिप्रेजेंटेशन, आपकी जो रिप्रेजेंटेशन था उसको सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल मान लिया है। और पीआईएल मानने का मतलब यह है कि आप डिप्राइव्ड हो, और पीआईएल का मतलब ये आपका एक फंडामेंटल राइट बन चुका है। आप 2002 के जितने भी लोग हैं, जानकार हैं, जो भी ये हुआ है, आपस में बातें करें। और उन्होंने कह दिया है कि जो रिप्रेजेंटेशन है, उन्होंने कहा है दोज हु वांट टू सी द कॉपी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन एड्रेस टू द सुप्रीम कोर्ट मे राइट टू मी गिविंग देयर नेम। और उन्होंने कहा है कि जो चाहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन की कॉपी जो 2 पेंशनर ने दी है आपको चाहिए, तो आप उनसे कॉपी ले सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। और उसके बाद में वेणुगोपालन साहब ने ये 25/8 को लिखा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, 2002 के जो पेंशनर्स थे उनको जो 1/10/2023 से लेकर के ऑनवर्ड जो पेमेंट हो रहा है, ये पेमेंट आपको 1/11/2002 से होगा, क्योंकि 2018 में जो जजमेंट आया था उसके खिलाफ 2 पेंशनर्स ने रिप्रेजेंटेशन दे दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। और माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो रिप्रेजेंटेशन गया उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल बना दिया, क्योंकि जो जजमेंट लिया गया था आईबीए के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, इन्होंने इंफॉर्मेशन छिपा ली थी। और इंफॉर्मेशन छिपाने के बाद इन्होंने जो कुछ किया था, अब क्योंकि सारी कहानी तो आपको रिप्रेजेंटेशन में मिलेगी, क्योंकि जितना मैं इसमें समझ पाया ये केवल और केवल केस है प्री 2002 वालों का। उनको जो काफी दिनों का, यानी 1/11/2002 से लेकर के और 31/9/2023 तक जो आपको डीआर नहीं मिला है, डिफरेंस नहीं मिला है, उसके लेने के लिए, और वो बड़ी मात्रा में पैसा बनता है, 7 लाख से लेकर 15 लाख तक बनता है। आप वकीलों से बात करें या आप अपना रिप्रेजेंटेटिव जहां दें उनको वेबसाइट दे, यहां बात करें, कैसे भी बात करें, आपस में मिलें, 1 मिले 2 मिले, किसी भी यूनियन के भरोसे नहीं रहना है। आपस में 2002 से पहले वाले जितने भी हैं आपस में मिलकर के, और जो रिप्रेजेंटेशन है जो गया इन 2 लोगों का, वो आप उनसे ले सकते हो, वेणुगोपालन साहब से। और ये इंफॉर्मेशन आज ही उन्होंने भेजी मेरे पास, और आज ही इस पर वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि ये बहुत अर्जेंट था और मेरे पास सिर्फ इसलिए भेजी कि मैं इसको अच्छी तरह से इंटरप्रेट करके आप तक बता सकूं। अगेन में उन्होंने ये कहा है कि 2002 के जो पेंशनर हैं पहले वाले, खास करके दिल्ली में रहने वाले, उनके लिए जरूरी है कि आप इस केस को टेकअप करें, विगरसली टेकअप करें, मजबूत वकील करें, चाहे पैसा इकट्ठा करें, आप केस लड़ें, क्योंकि आपके बारे में जो जजमेंट लिया था इन्होंने वो गलत इंफॉर्मेशन देकर के लिया है। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।